To the new episode of विजय शो। वाघा बॉर्डर ब्लॉक हो चुकी है, लेकिन लकीली इसके एक हफ्ते पहले हमें जाने का मौका मिला। तो चलिए आपको ले चलते हैं वाघा बॉर्डर, जहां पे एंजॉय कीजिए जय हो और सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी सॉन्ग। मजा आ जाती है बॉस, कंपन भर जाता है शरीर में। और उसके साथ ही हम आपको ले चलेंगे गोल्डन टेम्पल, जालियांवाला बाग और वैष्णो देवी। जय माता दी। विष्णु रत्न ट्रैवल थ्रू हमने ट्रिप प्लान की। सुंदर ट्रिप, वेल प्लान्ड, एकदम परफेक्ट। वैसे भी ओनर रवि सावंत जो हैं, ही इज़ अ परफेक्ट ट्रिप प्लानर और वे पर्सनली हर मेंबर का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी टर्मिनल 1 से डायरेक्ट अमृतसर के लिए। रात को सफ़र करके हम सुबह लैंड किए अमृतसर में। होटल की कार आई और नाश्ते पर हम माखन होटल जा पहुँचे, जहां हमारी बुकिंग थी। और रवि की एक ख़ास बात है, वे कुक साथ लेकर चलते हैं, तो आपको एकदम हाइजेनिक और फ्रेश पकाया खाना नाश्ता मिलता है। सूप से लेकर फ्रूट्स तक, जलेबी से लेकर और आमरस तक। फिर हम चल पड़े बाघा बॉर्डर की तरफ। हज़ारों की तादाद में लोग शो देखने अटारी बॉर्डर आते हैं। बीएसएफ के अंडर पूरा का पूरा एरिया है। ऊंचा तिरंगा लहराते देख के छाती चौड़ी हो जाती है। कड़े सिक्योरिटी चेक से सभी को गुजरना पड़ता है। हज़ारों लोग जब एक ही आवाज़ में नारे देने लगते हैं तो खून गर्म हो जाता है। अट्रैक्शन के लिए बड़ा स्क्रीन लगाया हुआ है। उनका एक्शन देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सभी बहुत प्रैक्टिस करते होंगे। थोड़ी झांकियाँ देखना तो बनता है। हमने पाकिस्तान के स्टेडियम को अगर देखें तो अभी भी उनका काम चल रहा है। भारत के मॉब के सामने वो एकदम न्यूनतम लगता है। इस तरफ की गूंज 10 गुना लगती है। इतनी आपको आईपीएल स्टेडियम में भी नहीं महसूस होगी।
लौटते वक्त हर एक के चेहरे पर इंडियन होने का गर्व झलकता है। जालियनवाला बाग के लिए हम निकले। 13 अप्रैल 1919 को शाम अमृतसर में इस बाग में बैसाखी के पावन दिन रॉवलेट एक्ट के अगेंस्ट और सैफुद्दीन तथा सत्यपाल जैसे स्वातंत्र्य वीर को अरेस्ट करने के अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट लोग कर रहे थे। इसमें बच्चे, कुछ मर्द और कुछ औरतें थीं। करीब 1500 का मॉब था, पर टेम्पररी ब्रिगेडियर REH डायर ने उन्हें घेर कर और उन पे शूट करने का ऑर्डर दिया। उस बाग से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। विदाउट वार्निंग उन्होंने बाहर जाने वाला रास्ता ट्रुप से रोककर शूट करने का ऑर्डर दे दिया। स्टॉप का ऑर्डर मिलने तक फायरिंग होती रही। दुख की बात यह है कि इस ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो 90 लोग थे उसमें 50 गोरखा और बाकी बलूच और पठान थे। ये करीब करीब सभी इंडियन थे। अब चलते हैं गोल्डन टेम्पल की ओर। जो पूजनीय तालाब है वह 4th सिख गुरु रामदास ने 1577 में परिपूर्ण किया था। 1604 में गुरु अर्जन, जो कि 5वें गुरु थे, उन्होंने आदि ग्रंथ की कॉपी गोल्डन टेम्पल में रखी। इस पर कई बार अटैक हुए और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, पर इसे फिर से मरम्मत कर सिखों द्वारा रीबिल्ड किया गया। यह सराहनीय है। मुगल और अफगानी आर्मी ने इसे नुकसान पहुंचाया, पर 1809 में महाराजा रंजीत सिंह ने इसे मार्बल और कॉपर में बनवाया और 1830 में
उसे सुवर्ण पत्र से सजाया गया। ये गुरुद्वारा सभी के लिए खुला है। यहाँ पर क्लॉक टावर है, उनका कमेटी का ऑफिस है, म्यूज़ियम है और लंगर है। करीब 1.5 लाख लोग यहाँ रोज़ विज़िट करते हैं। स्कॉलर्स की माने तो गोल्डन टेम्पल विज़िट करना यानी 68 हिंदू तीर्थ विज़िट करने के बराबर है। तो आप ज़रूर दर्शन करें और इसका आनंद लें। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हाँ, अब चलते हैं वैष्णो देवी दर्शन को। शुरुआत में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो तो फटाफट हो जाता है। एंट्रेंस बड़ा ही सुंदर बनाया गया है, जहाँ चेकिंग होती है। आप जब शुरुआत करते हैं तो बड़ा जोश होता है, पर 13 किलोमीटर बहुत लंबी चढ़ान है और वह भी ऊंचाई चढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। वैसे तो हेलीकॉप्टर, घोड़ा, पालकी जैसे ऑप्शंस हैं, पर कई लोग चलना प्रेफर करते हैं, श्रद्धा है। हम भी चलकर पहले पड़ाव यानी अर्धकुमारी तक गए, वह 6 किलोमीटर पर है। उसके बाद दिन में चलना भारी पड़ा धूप की वजह से। हमारा तो यही मानना है, कोशिश करें रात को चलने की और सुबह पहुंचने की, और अगर दिन में चलना मजबूरी है तो फिर केले, कलिंगड़, मिक्स फ्रूट, नींबू पानी पीते हुए जाएं ताकि थकान कम लगे। हर 150-200 मीटर पर ब्रेक लेते रहें। उतने ऊपर जाने के बाद मोबाइल रखने के लिए सीढ़ियाँ उतरना जान पे आता है। करीब 100 सीढ़ियाँ हैं, इसलिए वह लेके जाना अवॉइड करें। हमारा दर्शन होते होते शाम के 6 बज गए और लौटते लौटते रात। लेकिन दर्शन का एक अलग ही आनंद है, और वो तो 15 ही मिनट में हो गया। जय माता दी। और फिर पूरी टीम निकल पड़ी पहलगांव के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में पहलगाम में।